बीजेपी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब संसद ने प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन मूव कर दिया है। इसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और भविष्य में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने झुक गए और देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। उन्होंने किसानों के हित को बेचकर अपनी दोस्ती निभाई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या फिर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आए, वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। टैरिफ में ढील के बाद अमेरिका से एक और फायदा मिल सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की माने तो जल्द ही भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर यूएस 0% टैरिफ लगाने पर राजी हो सकता है। इसके लिए बांग्लादेश वाले पैटर्न को फॉलो करना होगा, मतलब कच्चा माल यूएस से खरीदा जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। ऐसे होने पर हमें भी बांग्लादेश की तरह टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र का फंड फजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर घड़ियाल या आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा देश किसी भी तरह का कर्ज या दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए नजीर पेश कर रही है। पीएम मोदी आज नए पीएमओ सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ में पीएम ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय है, जबकि कर्तव्य पथ भवन 1 और कर्तव्य पथ भवन 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा जैसे कई प्रमुख मंत्रालय हैं। पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से जीतकर आए बीजेपी पार्षदों से अपनी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। आपको यहां बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनावों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था। इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर गुरु मंत्र भी लिया। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। एआईएमपीएलबी ने सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया। एआईएमपीएलबी का कहना है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। बी बसवराज पर मर्डर का आरोप है। 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट शिव प्रकाश की 15 जुलाई 2025 में हत्या हुई थी। शिव प्रकाश के परिजनों ने बीजेपी विधायक पर हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में बी बसवराज की हाईकोर्ट और आज सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।